तो हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी सारी कंफ्यूजनों को दूर करने वाले हैं। तो आप देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए, आप कहेंगे त्रिभुज क्या होता है, तो आइए बताते हैं त्रिभुज क्या होता है। वाह भाई समोसा, अरे भाई समोसा में इसको त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। समोसा मत समझ लेना। इसकी इसकी 3 भुजाएं होती है, ये और भाई साहब ऊपर वाले बहुत लकी होते हैं, ऊपर से सारा दृश्य देखते हैं। इसे कहते हैं त्रिभुज। अब उन लोग का क्या लिखा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल। अब कहेंगे क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले परिमाप आसान होता है, तो पहले आसान हम लोग कठिन सीखते हैं। तो पहले परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है इसके जो परिमाप का एक फॉर्मूला होता है, तीनों भुजाओं का योग, वही हो गया उसका परिमाप। तो मान लिए इसका आधार अब हम लोग का ये सवाल तैयार हो गया है। अब इसको आइए हल करते हैं। ये हम लोग का सवाल मिलकर तैयार हो गया, आइए इसको हल करते हैं। तो ये हम लोग नाम देते, पहले हम लोग नाम देते हैं A, B, C, ये नाम देते हैं। हम लोग का A 5 है, तो पहले हम लोग फॉर्मूला होता है A + B + C, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग ये नाम 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 + B नेम हम लोग का 3 + C नेम हम लोग का 2 बराबर 5 और 3 8 और 8 2 10। ये हम लोग का आंसर बड़ी आसानी से इसका परिणाम निकल के आ चुका है। तो आइए भी और देखते हैं एक से क्या होगा। कह रहा है कि मुझको मन मिटाओ, तो इसकी भी इच्छा पूर्ण कर देते हैं, इसको मन मिटाते हैं, इसी के ऊपर दूसरा सवाल कर देते हैं। ये हम लोग का सवाल। तो आइए इसको भी हल करते हैं, इसका भी हम लोग का परिमाण निकालना है। तो ऐसे कर देंगे, इसका नाम देते हैं हम, इसका कोई दूसरा नाम, इसका लिख देंगे यस, इसका लिख देंगे एच, इसका लिख देते हैं आई, SHI। भैया ये इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? सबका प्लस कर दो, वही फॉर्मूला S + H + I, एक लग गया फॉर्मूला। जो नाम होता है उसका प्लस कर दो, परिमाप के फॉर्मूला। चाहे कुछ भी नाम, शिवान संसु कुछ भी नाम दिया हो, कर दे, उसको प्लस कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन लोग एक अंक का लेते हैं, फॉर्मूला छोटा रहे। अब हम लोग ऐसे कर देते हैं, यस का नाम लिया, यस का 6 मीटर प्लस एच का कौन, एच का 3 प्लस 3 प्लस और आई का 8। अब इसका हम लोग जोड़ लेते हैं, 6 3 9 8 17 7। हम लोग का आंसर निकल के आ चुका है, बधाई हो। और आइए इससे भी घातक करते हैं। आइए त्रिभुज बोल रहा है कि मन मिटाओ, लेकिन इनका इच्छा हमारा भी तो इच्छा होना चाहिए। अब किनको मिटा के थोड़ा बीच में मारते हैं, बड़ा सा घासों सा।
इसका हम लोग बनाए इसका हम लोग सर इसका भी हम लोग परिमाण निकालेंगे जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। आप इस वीडियो को पूरा जरूर से देख लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो आइए, तो हम नाम दे देते हैं B C A। तो आइए, इसका फॉर्मूला बन गया B प्लस C प्लस, इसका फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है? B प्लस C प्लस A। B का मान कितना है? प्लस C का मान कितना है? अब भाई A का मान कितना है? 7 और 3 10 90 का आंसर। तो अब आपको उम्मीद कर रहा हूँ परिमाप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्षेत्रफल की तरफ। तो आइए क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। ये हम लोग का है त्रिभुज। इसका है ये नाम दे देते हैं DEF नाम। अब इसका फॉर्मूला बन गया, इंग्लिश का फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला इसका क्या हुआ? D प्लस E प्लस F, इसका फॉर्मूला। अब इसका T का मान कितना है? 3 प्लस D का मान 3, T का मान कितना है? 6 प्लस, अब E का मान कितना है? 6। ओ, और ये परिमाप है, सॉरी परिमाप निकल गया। परिमाप एक सवाल और समझ लीजिए। अब 7 प्लस 3 10 और 10 प्लस 6 16। हम लोग का 16। अब हम लोग का ये सवाल क्षेत्रफल का है। तो क्षेत्रफल का वही फॉर्मूला नहीं होता, क्षेत्रफल का दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार गुणे लंब गुणे आधार। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इसका फॉर्मूला नहीं बदलेगा। ए नाम हो चाहे बी नाम हो, इसका फॉर्मूला एक ही रहता है। चाहे जो भी नाम ले, इसका फॉर्मूला रहता है। तो फॉर्मूला ये लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 लंब गुणे। अब हम लोग थोड़ा ज्यादा बता दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 लंब गुणे आधार। इतना छोटा सा फॉर्मूला होता है। आधार इसको कहते हैं और लंब इनको कहते हैं। तो अभी हम लोग एक ही लेंगे, एक ही, चाहे इसको ले चाहे इसको ले, ये दोनों सेम रहता है। ये क्षेत्रफल में ये दोनों सेम रहता है।
लोग इसी फॉर्म लेते रख देते हैं, 1/2 गुणे आधार कितना है, मतलब लंब कितना है 9 सेंटीमीटर, गुणे आधार कितना है। अब हम लोग इसको काटा पीटी कर ले, 2 से 1 कटेगा, काट देंगे और बार में। अब 9 से 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आ जाएगा। इतना आसान है। तो आइए अगले सवाल पे। तो अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल, इसका भी फॉर्मूला वही होगा, फॉर्मूला नहीं बदलता इसका। तो हम आपसे बताए थे, चाहे नाम कोई भी हो, या बी सी डी कोई भी हो, फॉर्मूला नहीं बदलता। 1/2 लंब गुणे आधार। आइए इसको करते हैं। 1/2 गुणे 6 आइए इसको 2 से काट देंगे, इसको 3 बार में, और इसका 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 9 कर देंगे इसके बाद। तो आई होप आपको इस वीडियो समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगली वीडियो।